ये बात कहाँ पर हुई है? हमने आपको इससे पहले भी जो चाइना और अमेरिका और पाकिस्तान की जो एक सिचुएशन डेवलप हुई थी, तो उसी दौरान फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बिलावल भुट्टो और स्टेट सेक्रेटरी मिस्टर एंटनी ब्लिंकन के दरमियान जो बातचीत हुई थी, उस दौरान जहां ये बात कही गई थी कि चाइना से कहे कि आपके कर्जे माफ़ करे, वहीं पर ये बात भी की गई कि पाकिस्तान को ये चाहिए कि इंडिया से ताल्लुकात बेहतर करे। नाज़रीन, पहले इमरान खान और अब बिलावल भुट्टो जरदारी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफें बुन रहे हैं। पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस बात का एतराफ़ किया है कि जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत भारत में आई है, भारत बदल गया है, भारत ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है और इस बात में कोई शक नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात अब उतने ख़राब नहीं रहे जितने पहले थे और नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने ये बात वाज़िया कर दी है कि जब तक इस्लामाबाद दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा तब तक हिंदुस्तान की पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं हो सकती। जुल्फिकार अली भुट्टो ये कहते कहते मर गया बेचारा। हर समय यही पूरे पाकिस्तान में चीख चीख के चिल्लाता था कि 1000 सालों तक जो है वो भारत से लड़ेंगे, चाहे घास की रोटी खानी पड़े खा लेंगे, पर एटम बम बनाएंगे और भारत से झगड़ेंगे, भारत को जो है छोड़ेंगे नहीं। उसी का नाती जो 1000 सालों की बात हो रही थी, अभी तो मात्र 40-50 साल ही बीते हैं, 50-55, उतने में ही कि 1000 साल के सपने दिखाने वालों का उसी का नाती आज भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है, पूरी तरीके से गिड़गिड़ा कि बस भाई मोदी जी ट्रेड खुलवा दे। अभी भी पाकिस्तान का जो है बाकायदा 6-7 लोगों की टीम इंडिया में बैठी है, जो कि पिछले 6-7 महीने से बैठी है। वो खाली यहाँ मुफ्त की रोटियाँ तोड़ रहे हैं और सिर्फ इसी बात में लगे हुए हैं कि यहाँ पे जो है वो भारत ट्रेड खोल दे। वो सिर्फ इसीलिए लगे हुए कि भारत को मना लेगी इस तरीके से कि भारत ट्रेड खोल दे, क्योंकि अब पता चल रहा है। अभी तक तो चलो इधर उधर से इनको किसी ने टुकड़ा फेंक दिया, इनका पेट भर गया, इन्होंने खा पी लिया। अब जो है इनको कहीं से भी खाने पीने को नहीं मिल रहा, बहुत ज़्यादा दिक्कतें इनको हो रही। पुराना इतिहास भी अगर हम देखें तो उन्होंने ना दवाइयों को पेमेंट किया है, जब यहाँ से जाता था सामान तब भी उसका पेमेंट लेट से होता था, तो पेमेंट देने के मामले बहुत ख़राब काम है। उसके बाद भी अभी भी पूरी भीख मांगने में लगे हुए हैं। मोदी इज बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ इंडिया। उसने बेहतरीन हुकूमत की है। देखें उसने जो भी किया अपने मुल्क के लिए किया। और आपको पता है अगली हुकूमत भी नरेंद्र मोदी की ही होने वाली है भारत में। बिल्कुल, नो डाउट उसने हर चीज़ को कंट्रोल किया हुआ है। नो डाउट उसने इकानमी जो है उसको बेहतर किया। जब आप आवाम को सहूलत देगी, आवाम आपको वोट देंगी, फिर आपको कोई भी RDS सिस्टम डाउन नहीं करना पड़ेगा, फिर आपको किसी का इलेक्शन चोरी नहीं करना पड़ेगा। फिर पाकिस्तान काफ़ी टाइम से जरबे के टाइम से लड़ रहा है, काफ़ी फ़ौजियों ने भी अपनी हलाकत वगैरह शहादत दे के बड़ा सपोर्ट किया है। इसके अंदर ये पाकिस्तान ने खुद, इंडिया ने नहीं मना किया था कि आप हमारे साथ ये वाघा बॉर्डर के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट ख़त्म करें। पाकिस्तानियों ने खुद अपने रीजंस के ऊपर ये ख़त्म किया है। नरेंद्र मोदी ने इकानमी पे किसी भी सूरत हाल में कंप्रोमाइज़ नहीं किया। ना उसने ताकतवर हलकों के साथ कोई कंप्रोमाइज़ किया, ना इंटरनेशनल हलकों के साथ, किसी बंदे के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। क्या तो हमारा दुश्मन है, ठीक है। वो जैसे कहा गया कि काफिर कभी भी आपका सगा नहीं हो सकता, तो उसी तरह इंडिया कभी भी हमारा सगा नहीं हो सकता है, ठीक है। वो बस इसी तरह है कि वो बस चाहता है कि पाकिस्तान को गिराता रहे और बस, और कुछ नहीं है। इस मुल्क के मुताबिक देखें तो वो अपने मुल्क के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट अगर वो कर रहे हैं तो वो इंडिया है, ठीक है। वो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नरेंद्र मोदी है, वो लेके गया है आगे काफ़ी हद तक, ठीक है। बाकी वो इस्लाम मुखालिफ हैं, वो जो भी हैं, ठीक है, वो भी हैं, वो बहुत ज़्यादा मतलब मुखालफत करते हैं। वो उनका एक बहुत बुरा है। नरेंद्र मोदी है वो नेशनलिस्ट है। अगर उसे रशिया से सस्ता पेट्रोल मिल रहा है वो रशिया चला गया। अगर उससे चाइना के साथ कुछ चीज़ सस्ती मिल गई वो चाइना चला गया। उसने किसी किस्म का कोई दबाव नहीं लिया। उसने अपनी इकानमी पे कंप्रोमाइज़ कतन भी नहीं किया और वही करने जा रहा था इमरान खान। नरेंद्र मोदी ये है कि एक सिंसियरिटी है ना, ठीक है। आप देखें सिंसियरिटी है कि आप अपनी कौम के साथ, अपने मुल्क के साथ कितना सिंसियर होकर चलते हैं, ठीक है। अगर वो कौम तरक्की कर रही है तो उसका मतलब ये है कि वो सिंसियर होकर चल रहा है, ठीक है। और ये बात कही जा रही है कि अनकरीब पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात जो हैं वो बहुत बेहतर हो सकते हैं। इसमें मैं देख रही थी कि जो फॉरेन पॉलिसी है वहाँ पर एक एनालिसिस है वो पब्लिश हुआ, जिसमें कहा जा रहा है इंडिया पाकिस्तान टाइज आर वार्मिंग बट डोंट गेट एक्साइटेड जस्ट येट। ये बात कही गई है। तो ये तो फिर झेलना पड़ेगा इसकी। देखिए ये तो माइंड्स चेंज करने की बात है। आप कब तक अपनी आवाम को इस पे रखेंगे कि इलेक्शन के करीब आपको ये करना पड़ेगा कि आपको कुछ भी करना पड़े, आप भूखों मरे हो फिर भी आप अपने एक नेबर के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं बना सकते क्योंकि आगे इलेक्शन है। और आप अमेरिका ने पाकिस्तान को कहा है तो इसका मतलब ये कि वो ये चाहता है कि पाकिस्तान कदम बढ़ाए। अगर वो ये चाहता कि इंडिया कदम बढ़ाए तो वो इंडिया को ये बात कहता।
ये भी याद रखें। तो अगर उसने पाकिस्तान को, तो वो ये चाहता है कि नहीं पाकिस्तान आगे बढ़े। छोटा मुल्क और छोटे ताकत जो होती है वो वही कदम बढ़ाता है ना। यानी आप अगर इसको देखें जिस तरह दुनिया चलती है उसमें, तो लेकिन हम तो चौधरी हैं, चौधरियों को कौन कुछ कह सकता है। ये तो अमेरिका जो है वो तो, हम तो उसके भी चौधरी हैं, वो समझ रहे हैं वो चौधरी है दुनिया को। हो बड़ा उसकी बेवकूफ़ी है कि हम इन दोनों मुल्कों के बीच रिलेशंस को ठीक करने के लिए, कंस्ट्रक्टिव बनाने के लिए हम जो कर सकते हैं हम वो करेंगे। और हम वहाँ से नहीं ये कहना ना कि भाई हम आपके बीच में जो भी है प्रॉब्लम हम उसको हल करवाने के लिए तैयार हैं। तो ये तो एक बड़ा ही सुनहरा मौका है और इससे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। और फिर ये भी कि इसमें एक ये तो बात है ना, एक बड़ा कंट्री, एक बड़ी ताकत, एक बड़ी इकॉनमी, 5th लार्जेस्ट इकॉनमी, और आप उससे जो है वो ताल्लुकात बेहतर नहीं बनाएंगे तो जाहिर है कि ये तो नहीं हो सकता। सभी ये चाहते हैं और फिर हम जानते हैं कि ट्रेड व्रेड का जो मामला रहता है इतने बड़े पैमाने पर, उससे क्यों कोई हाथ खींचे, अपना क्यों नुकसान करे। वो कि बना के रखो भाई, ठीक है, अच्छे ताल्लुकात रखो। और कोई सबसे पहले तो इसका बड़ा आसान तरीका है और वो ये है कि पाकिस्तान ये कर सकता है कि वो कहे कि ठीक है देखें ये एक बड़ा अच्छा मौका था या है कि कहे जी ये क्या करें, हम अमेरिका कह रहा है, हम तो अमेरिका के नीचे दबे हुए हैं आगे काफ़ी हद तक, ठीक है। बाकी वो इस्लाम मुखालिफ हैं, वो जो भी हैं, ठीक है, वो भी हैं, वो बहुत ज़्यादा मतलब मुखालफत करते हैं, वो उनका एक बहुत बुरा है। नरेंद्र मोदी है वो नेशनलिस्ट है, उसने अपनी बेशक मुसलमानों के साथ जो मर्जी किया है, उसने एज अ इंडियन अपने मुल्क के लिए बहुत तरक्की याफ्ता चीज़ें की है। पाकिस्तानियों का ऑन द अदर हैंड ये है कि ये बाकियों को सपोर्ट करते रहते हैं, एज अ पाकिस्तानी दे डोंट सपोर्ट पाकिस्तान। तो नरेंद्र मोदी ने जो भी किया है फॉर हिंदुस्तान, दैट इज द परफेक्ट थिंग। नरेंद्र मोदी का तो बहुत बड़ा हाथ है। नरेंद्र मोदी साहब जो है वो बगैर वीज़े के कई ऐवान के इक़्तिदारों में घूम के गए हैं, पाकिस्तान में आंबों के तोहफे लेके गए हैं, साड़ियाँ लेके गए हैं और शिमले पहन के जो है वो मुबारकबादें वसूल करते रहे हैं। नरेंद्र मोदी देखें, अगर आप इकानमी की बात करें तो इस चीज़ को कोई बंदा डिनाई नहीं कर सकता। नरेंद्र मोदी को आपसे ला के इतलाफ हो, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपनी इकानमी पे किसी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया। बिल्कुल इस तरह दहशतगर्दी की बात करें तो हम तो नहीं ना कर रहे वो दहशतगर्दी, ठीक है, वो तो हम पे मुसल्लत है। हमारा मुल्क जो है वो दहशतगर्दी के बाद हमारा मुल्क खुद का तबाह हो रहा है। कोई ऐसा बंदा तो नहीं है जिस अपने घर में रह रहा हो और अपने घर को ही तबाह करे। तो हमने देखा तकरीबन 47 से लेकर एक लंबे तकरीबन 60-65 सालों का दौर ऐसा चला जिसमें पाकिस्तान को भर भर के दुनिया भर से जो है वो पैसे मिलते रहे, भर भर के अलग अलग जगहों से फंडिंग इनके पास में आती रही। कभी अमेरिका इनको गोद में उठा ले, कभी इनको कोई अपनी गोद में उठा ले, कभी कोई इनका पालन पोषण करने लगे, कभी सऊदी, कभी चीन, कभी कोई, ये बराबर ये चीज़ चलती रही। इसके पीछे कारण क्या था? कारण खैर चाइना ज़रूर अभी पिछले 20-25 सालों में उभरना चालू हुआ है, पर हमेशा से ही ये दुनिया को पता था कि हाँ ये कल को थ्रेट होगा। खासतौर पर अमेरिका को पता था कि ये थ्रेट होगा। उसके पहले अगर हम 91 के पहले अगर हम देख लें तो यूएसएसआर एक बहुत बड़ा थ्रेट था। ये सब अलग अलग कारण थे जिसके चलते साउथ एशिया में अमेरिका को चाहिए था कोई स्ट्रॉन्ग पार्टनर, कोई स्ट्रॉन्ग अलायंस उनको बनाना था। उसके लिए उन्होंने कोशिश करी भारत से। सबसे पहला विकल्प भारत ही हर बार में रहा है, ठीक है ना। पर कुछ हमारे यहाँ पे कुछ ऐसी पॉलिसियाँ बनाने वाले लोग थे, कुछ हमारे यहाँ पे ऐसे नेता थे जिस पे ठीक है उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए होंगे, सीधी बात है, उसमें कुछ दो राय नहीं करे होंगे अच्छे काम। पर अगर इस मामले में हम देखें तो उन्होंने कभी भी लिफ्ट नहीं दी अमेरिका को। अभी सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है पर यही सच है, लिफ्ट नहीं दी। इसका मतलब क्या है कि कमीशन खोरी में ज़्यादा लगे रहे कि मतलब ठीक है ये हथियार भेज दो, ये जहाज़ भेज दो, ये शिप भेज दो, ये मिसाइल तो नहीं खैर, ये रॉकेट, ये हेलीकॉप्टर, ये वो, इन सब में कमीशन बाजी में लगे रहे कि हाँ इस बार में हम कमीशन बना लेंगे। क्योंकि हम देखें यहाँ पे हमारे यहाँ पे चंद्रयान बन गया, मंगलयान बन गया, पर उसके बाद भी हम एक बंदूक नहीं बना पा रहे हैं, है ना। उसके बाद भी हम बंदूकें जो है बाहर से खरीद रहे हैं। हमने दुनियादारी की इतनी भर की चीज़ें बना ली, लेकिन उसके बाद भी हम बंदूक की गोलियां नहीं बना पा रहे हैं, वो हम बाहर से खरीद रहे हैं। एक छोटा हैंड ग्रेनेड हम बाहर से खरीद रहे हैं। ये जो है लंबे समय तक चलता रहा। अब ये कमीशन खोरी उसमें तो जगह, लेकिन अलायंस पार्टनर में ये कमीशन खोरी होती नहीं है, सबको पता है। और इनका ये भी था कि हमको हर तरफ से करना है, हर सबसे करना, रशिया से भी ले रहे हैं। उस टाइम पर 90s तक तो यही दौर था कि चलो भाई हमको रशिया कैंप में रहना है, और इधर अमेरिका से भी हमारा व्यवहार चलता रहा। जबकि रशिया का ही एक, ठीक है रशिया हमारा पक्का दोस्त रहा है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल मेरा खुद का भी मानना है कि रशिया बहुत अच्छा दोस्त रहा और सच्चा दोस्त रहा है। उसने हमेशा भारत का साथ दिया है, लंबे यूएसएसआर के टाइम से भी और अभी रशिया के टाइम से भी। पर इसका एक साइड इफेक्ट भी था इस दोस्ती का,
वो साइड इफेक्ट क्या था? वो साइड इफेक्ट हमने देखा कम्युनिज्म के तौर पर। जितना आज हम भारत में कम्युनिस्ट मूवमेंट देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, वो था ही उस टाइम पे। यूएसएसआर भी ये चाहता था, वहाँ के नेता ही चाहते थे कि लंबे टाइम तक अमेरिका के पाले में इंडिया ना जाए। उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी विचारधारा को मानने वाले भी करोड़ों लोग भारत में होने चाहिए, जो दबाव बनाएंगे सरकार के ऊपर।